अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि सऊदी अरब में सड़क पार करने जैसी एक मामूली सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं और आज हम इसी मसले की तह तक जाएंगे। जी हां, आप ठीक देख रहे हैं। 2000 सऊदी रियाल सिर्फ सड़क गलत जगह से क्रॉस करने पर इतना भारी जुर्माना हो सकता है। इससे अंदाजा लगा लें कि इस कानून को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। और अक्सर लोगों की परेशानी यही होती है, उन्हें जुर्माना हो जाता है और पता तक नहीं चलता कि आखिर उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है। ये एक आम उलझन है और इसी को आज सुलझाना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कानून कहता क्या है और जुर्माना कितना हो सकता है। तो सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर वो कौन सी सड़कें हैं जिन्हें क्रॉस करना इतना खतरनाक या यूं कह लें कि जुर्माने का बाइस बन सकता है? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कानून के मुताबिक इल्लीगल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का सीधा सा मतलब है किसी भी ऐसी जगह से सड़क पार करना जो पैदल चलने वालों के लिए नहीं बनी है, खासतौर पर हाई स्पीड रोड्स और हाईवेज। तो पहचान क्या है? बहुत आसान है। अगर किसी सड़क पर 3 या उससे ज्यादा लेन्स हैं या दरमियान में डिवाइडर बना हुआ है या फिर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर फी घंटे से ऊपर है, तो समझ जाइए कि इस सड़क को पैदल पार करना जुर्म है। यहां जुर्माना लगभग पक्का है और जुर्माने की रकम भी फिक्स नहीं है। ये कम से कम 100 रियाल से शुरू होकर 2000 रियाल तक जा सकते हैं। ये अक्सर मौके पर मौजूद ऑफिसर पर डिपेंड करता है, लेकिन जहन में ये रखना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लिमिट वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन ठहरिए, कहानी का सिर्फ एक रुख नहीं है। अब जरा आवाम का नजरिया भी देखते हैं, क्योंकि इससे इस मसले की असल पेचीदगियां सामने आती हैं। ये वो बात है जो आपको हर तरफ से सुनने को मिलेगी। लोगों का कहना है कि भाई, पहले सड़क पार करने का कोई रास्ता तो दें, फिर जुर्मानों की बात करें। जब पैदल चलने वालों के लिए कोई सेफ ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर जुर्माना करना कहाँ का इंसाफ है? 2 किलोमीटर, ये एक अदद इस पूरे मसले की संगीनी को समझाने के लिए काफी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 किलोमीटर का फासला एक ऐसी मसरूफ सड़क का है जहां दूर दूर तक पैदल चलने वालों के लिए ना कोई ब्रिज है और ना ही कोई अंडरपास। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कानून पर अमल करने के लिए लोगों को एक लंबा और अक्सर गैर महफूज चक्कर काटना पड़ता है। तो खुलासा ये है कि पैदल चलने वाले एक अजीब कश्मकश में फंसे हुए हैं। एक तरफ सेफ क्रॉसिंग के लिए पुल या अंडरपास, क्रॉसिंग पॉइंट्स के बीच मीलों का फासला और ऊपर से मौसम की सख्ती। इन सब असली मुश्किलात के बावजूद कानून पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरी सूरत हाल में क्या किया जाए। चलिए अब इसके सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी हम खुद को इस जुर्माने से और किसी हादसे से कैसे बचा सकते हैं। देखें, एक बात तो साफ है, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन कानून तो अभी नाफिज है। इसलिए फिलहाल सबसे अक्लमंदी की बात यही है कि हम अपनी हिफाजत करें और जुर्माने से बचें। इसके लिए बस ये 3 आसान उसूल हमेशा याद रखें। नंबर 1, हमेशा ऑफिशियल ज़ीब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। नंबर 2, जहां भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज या अंडरपास मिले, लाजमी उसे यूज करें। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अगर आपको जरा सा भी शक हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी, कि यहां से क्रॉस करना ठीक है या नहीं, तो हरगिज क्रॉस ना करें, रुक जाना बेहतर है। तो असल बात क्या हुई? यही कि उस वक्त आपकी अपनी एहतियात ही आपको बचा सकती है, क्योंकि याद रखें, जुर्माना एक बार हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होता। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, पैदल चलने वालों की हिफाजत की असल जिम्मेदारी किसकी है? शहर की प्लानिंग करने वालों की, गाड़ी चलाने वालों की, या फिर खुद पैदल चलने वालों की? अगर आपको ये मालूमात काम की लगी हों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इस तरह की मजीद तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।